नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। ट्रेन के गेट से लटक कर रील बना रही थी लड़की, तभी हुआ कुछ ऐसा कि देखकर निकल गई लोगों की चीखें। रील के इस जमाने में आज लोग चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हाल ही में कभी कोई जानलेवा स्टंट करके लोगों के होश उड़ा देता है, तो कभी कोई अजीबोगरीब हरकतें करते हुए पब्लिक का ध्यान खींच लेते हैं। इस कड़ी में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। होश उड़ा देने वाले इस वीडियो में एक लड़की रील बनवाने के चक्कर में ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर बाहर की ओर झुकने लगती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाथ में राइफल लेकर लड़कियां खिंचवा रही हैं तस्वीरें। अलकायदा का सीरियाई बेटा महिलाओं के मामले में तालिबान से कितना अलग, ये तस्वीर सभ्य समाज को चिंतित करने वाली है। दमश्क में एक लड़की लड़ाकों से बंदूक लेकर लहरा रही है। चेहरे पर उसकी खुशी, ऐसा लगता है कि जैसे बंदूक की सारी मुसीबतों का इलाज है। सीरिया में असद सरकार के जुल्मों के कारण बड़ी संख्या में सीरिया के लोग विद्रोह पर उतर आए हैं। इनमें वो भी थे जिनके परिवार वालों को असद सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया था। वो भी थे जिनके अपने सालों से जेलों में सिर्फ असद सरकार की खिलाफत करने के कारण बंद थे। अब सभी को लग रहा है कि उन्हें मुक्ति मिल गई है, आजादी मिल गई है। ये खुशियां मनाने का दिन है। चूंकि ये खुशी बंदूक और हिंसा के दम पर मिली है, तो बंदूक और हिंसा नाजायज नहीं है। एंटरटेनमेंट के मामले में भी कंगाल निकला पाकिस्तान। पूरे साल की टॉप 10 लिस्ट में हिंदुस्तानी शोज की दिखी भरमार। पूरे साल में अक्सर ये खबरें आती रही कि पाकिस्तान अलग अलग मोर्चों पर तंगी का सामना कर रहा है। देश की आवाम को कभी दाल रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो कभी वहाँ टमाटर प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। पर ऐसा सिर्फ खाने पीने के मामले में ही नहीं, ऐसा लगता है कि पड़ोसी मुल्क एंटरटेनमेंट के मामले में भी पूरी तरह से कंगाल है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि गूगल ने पूरे साल के जो ट्रेंड्स जारी किए हैं, उसमें पाकिस्तान के पसंदीदा टॉप 10 शोज में पाकिस्तान के शोज कम, हिंदुस्तान के शोज ज्यादा दिखाई दे। जज पर रेणुका का नोटिस, सभापति धनखड़ की ना और नड्डा जाने आज राज्यसभा में क्यों हुआ पारा हाई। देश के अधिकतर हिस्सों में जहां एक तरफ शीतलहर ने दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में गर्माहट देखने को मिल रही है। सदन में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर गुरुवार को एक बार फिर संसद में हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनके पास नियम 267 के तहत 6 नोटिस आए हैं। एक के अलावा सभी पर मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूँ। एक नोटिस सांसद रेणुका चौधरी की तरफ से आया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के कथित बयान पर चर्चा की मांग की गई है। सभापति ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के मुताबिक संसद में किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने नियम 238 का भी हवाला देते हुए रेणुका चौधरी से कहा कि नोटिस पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने नोटिस को नियमों का उल्लंघन बताया। आज अमेरिका के लिए महान दिन। FBI चीफ के इस्तीफे पर ट्रंप ने निकाली दिल की भड़ास। काश पटेल की ठोकी पीठ। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई के लिए काश पटेल को सही चुनाव बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि FBI का नेतृत्व करने के लिए काश पटेल सबसे योग्य शख्स है। वह देश में कानून व्यवस्था और न्याय को जल्द वापस लाए। ट्रंप ने इसके साथ ही क्रिस्टोफर रे के इस्तीफे को अमेरिका के लिए महान बताया। उन्होंने रे को लेकर अपने दिल की भड़ास भी निकाली और कहा कि उनके नेतृत्व में FBI ने गैर कानूनी तरीके से उन पर छापे की कार्रवाई की थी। इससे पहले इस्तीफा देते हुए रे ने कहा कि वह FBI को और अधिक सियासी विवाद से घसीटने से बचाना चाहते थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एजेंसी निष्पक्षता और राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगी। FBI निदेशक के इस्तीफे पर अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड की भी बयान आया है। उन्होंने रे के नेतृत्व की तारीफ की। गारलैंड ने FBI की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि FBI की स्वतंत्रता से काम करना न्यायिक प्रक्रिया और अमेरिकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है। बता दें कि ट्रंप ने रे की जगह काश पटेल को FBI का बॉस नामित किया है।
पटेल ट्रंप के करीबी सलाहकार रहे थे और ट्रंप ने पटेल को FBI का सबसे योग्य उम्मीदवार बताया और कहा कि वह कानून व्यवस्था और न्याय को वापस लाएंगे। 36 जिलों के 18,000 से अधिक गांवों में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सरकार किसानों को फसल विशेष योजनाओं का लाभ समय से सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएगी। रबी की खेती के लिए 36 जिलों के 18,000 से अधिक गांवों को चिन्हित किया गया है। कृषि विभाग की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यशाला में यह घोषणा की गई कि बामेती सभागार में एग्री स्टैक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अभी कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। केंद्र 4 हफ्ते में हलफनामा दे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार की राय के बिना कोर्ट इस पर आदेश जारी नहीं करेगा। कोर्ट ने इसके साथ ही एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जब तक वह इस केस को सुन रहा है तब तक देश भर में इस तरह के नए मामले पर सुनवाई नहीं होगी। यानी विवाद की स्थिति में मुकदमे तो दाखिल होंगे लेकिन ट्रायल कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं करेगी। नई दिल्ली सीट से लड़ सकता हूं चुनाव। आपके दिग्गज नेता ने ही बढ़ाई केजरीवाल की मुसीबत। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दिलचस्पी मोड़ लेती जा रही है। कुछ विधायक टिकट काटे जाने की वजह से अब बागी सुर अपनाते दिख रहे हैं। तो इसी कड़ी में आपके ही नेता और त्रिलोकपुरी से आपके विधायक खुद की पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से विधायक रोहित महरोलिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है। वह अन्ना आंदोलन के वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हैं। सैलरी और बर्खास्तगी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नियोक्ता पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी पर वेतन विवाद और कर्मचारी की बर्खास्तगी की वैधता को मध्यस्थता कार्यवाही तक खींचने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1961 की धारा 11 के तहत दायर आवेदन प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामला हुंडई ऑटो एवर इंडिया से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलकर्ता दुष्यंत जनबंधु ने तर्क दिया कि हुंडई ऑटो एवर इंडिया के साथ विवाद वेतन भुगतान अधिनियम 1936 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कानून द्वारा शासित है। बताया जाता है कि अपीलकर्ता को कंपनी द्वारा मार्च 2019 में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। एक देश एक चुनाव का रास्ता साफ। मोदी कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी। देश के लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत सभी चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को आज मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा इस पर बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है और वो बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या JPC के पास भेज सकती है। सुनील को बहुत टॉर्चर किया, वारदात को याद कर सिहर जाता है परिवार। पत्नी का ऑडियो पर खुलासा। अभिनेता सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल ने कहा कि पुलिस की जांच भटकाने को अपहरणकर्ताओं ने उनके पति की एडिट और अधूरी ऑडियो वायरल की। व्हाट्सएप पर कॉल करके उन्हें डराया गया। बाकी हिस्सा आरोपियों ने निकाल दिया था। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है, जांच में पूरा सच सामने आ जाएगा। अभिनेता सुनील पाल की पत्नी सरिता पाल ने बुधवार को मेरठ में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा से मिलने के बाद लालकुर्ती थाने में पति के अपहरण केस में कार्रवाई की जानकारी ली। CO कैंट के यहाँ बयान दर्ज कराए। जय शाह का मिशन 2032 ब्रिस्बेन पहुंचकर की खास मीटिंग।
क्रिकेट को अब विश्व में दिलाएंगे अलग दर्जा। आईसीसी के नए चेयरमैन बनते ही जय शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए जय शाह ब्रिस्बेन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक आयोजन समिति के शीर्ष अधिकारियों संग खास मीटिंग की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स पर एक ट्वीट शेयर करके की। जय शाह ने एक्स पर लिखा कि क्रिकेट के लिए यह काफी खुशी का पल है कि ओलंपिक में फिर से खेल की वापसी हो रही है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक संस्करण में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा या नहीं। दुल्हनिया बनी बेबी जॉन की एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश, बॉयफ्रेंड संग एक्ट्रेस ने रचाई शादी। साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेसेस और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश का नाम भी जरूर शामिल होता है। अपनी प्री वेडिंग फंक्शन को लेकर बेबी जॉन अभिनेत्री मौजूदा समय में लाइमलाइट में बनी है। इस बीच उन्होंने अपने जीवन की नई पारी शुरू कर ली है और लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंथनी थॉटिल संग शादी रचा ली है। कुछ दिन पहले कीर्ति सुरेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्री वेडिंग फंक्शन की झलक दिखाई थी, जिससे यह अंदाजा लग गया था कि जल्द ही वही शादी रचाने वाली है। अब गुरुवार 12 दिसंबर को उन्होंने एंथनी थॉटिल को हमेशा के लिए अपना लाइफ पार्टनर बना लिया है। नड्डा कर राहुल पर हमला, कहा संसद में उनका व्यवहार कॉलेज के लड़कों जैसा। खरगे को भी घेरा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर हमला बोला। नड्डा ने संसद में उपराष्ट्रपति की नकल करने के लिए सांसदों को उकसाने पर राहुल गांधी को कॉलेज का लड़का बताया, साथ ही उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के खरगे के कदम की निंदा की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, संसद में उनकी नकल की जा रही है और राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते हुए सांसदों को ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। यह सब देखकर मुझे तो अपने कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब विपक्ष और सत्ताधारी दलों के छात्र ऐसा व्यवहार करते थे। राहुल गांधी ने भी कॉलेज के लड़के की तरह व्यवहार किया। उनका नकल करना पूरी तरह से उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। कांग्रेस और सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। आपका लाडली दाम, दिल्ली में महिला सम्मान योजना को मंजूरी, हर माह मिलेंगे 2100। किन्हें लाभ और शर्तें क्या? महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान किया है। आज सुबह हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने इसे आपकी 7वीं रेवड़ी बताया था। इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना दावा पूरा किया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई है। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। 2025 में सरकार बनने पर इसे 2100 रुपए कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, जो बोला वो करके दिखाया। माताओं बहनों को उनका हक मिलेगा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 7 माओवादी ढेर। फायरिंग अभी भी जारी है। दंतेवाड़ा में डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी के साथ नक्सलियों के मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली मारे गए। सुबह 3 बजे से संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा जिले के सीमा में गुरुवार की सुबह नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से रुक रुक कर गोलियां अभी भी चल रही हैं। अब तक मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली मारे जा चुके हैं। पुलिस नक्सलियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बताया जा रहा है कि नक्सल विरोधी सर्च अभियान में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी के साथ एसटीएफ, सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी दक्षिण अंबुजमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी, जहां गुरुवार की सुबह 3 बजे से संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। वहीं नक्सलियों के द्वारा की जा रही गोलीबारी और पुलिस जवानों के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। नवंबर में महंगाई से थोड़ी राहत। खुदरा महंगाई दर 6% से नीचे, 5.48% पर सरकारी आंकड़े जारी। महंगाई के मोर्चे पर नवंबर महीने में लोगों को मामूली राहत मिली।
सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दरें बीते महीने 5.48% रही। इससे पहले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.21% थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य रखा है, जिसमें दोनों ओर 2% अंकों की सहनशीलता सीमा तय की गई है। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर नवंबर में धीमी होकर 5.48% पर आ गई। अक्टूबर में यह 6.21% थी। खुदरा महंगाई घटने का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों की कीमतों में नरमी आना है। झारखंड में लागू नहीं होगा निजी नौकरियों में 75% आरक्षण देने वाला कानून, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड विधानसभा में सितंबर 2021 में राज्य में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 पारित किया था। इसके मुताबिक निजी क्षेत्र का प्रत्येक नियोक्ता अपने यहाँ कुल मौजूदा रिक्तियों में से 75% स्थानीय उम्मीदवारों से भरेगा, जहाँ मासिक वेतन या मजदूरी 40,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 2021 में कैबिनेट में फैसला लिया था कि निजी कंपनियां अपने यहाँ 40,000 प्रति माह तक की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देगी। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने लघु उद्योग संघ की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में लघु उद्योग संघ ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश, 60 विपक्षी सांसदों ने किए हस्ताक्षर। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। उच्च सदन में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में यह विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को 60 विपक्षी नेताओं का समर्थन मिला है और इन विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि कल सदन में विपक्ष को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि आप सभी इस सदन में रहने के योग्य नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री को संसद के सुचारू रूप से चलाने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन वे इसके बजाय बार बार विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। घोष ने कहा कि किरेन रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों का अपमान किया और संसद के अंदर बाहर दोनों जगह विपक्षी सांसदों के खिलाफ व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह पूरी तरह से अनुचित है और वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।